हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग रिवर्क को कंपाइल कर रहे हैं। रिवर्क एक बुक है जो बिजनेस करते हैं, और ये खास करके बिजनेस के लिए ही नहीं है, वो खास करके जो एम्प्लॉई है, हाउ टू वर्क इन द टीम, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट करता है। ठीक है, ये आज का टॉपिक जो हायरिंग के बारे में कुछ बताया। एंड मैं बहुत क्लोजली हायरिंग को देखता हूँ अपने कंपनी में, तो आई विल बी मच हैप्पियर टू लाइक जस्ट comment on the things that he has mentioned. Do it yourself first. जनरली जब आप कोई भी बिजनेस चालू करते हो तो क्या होता है, हम लोग भी गलती किए थे कि हम लोग 5-6 लोगों को लेके आ गए थे और ज़्यादा वर्क होता नहीं है उस समय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए कि जो भी काम है आपको खुद करना चाहिए, और फिर जैसे जैसे आप जो काम ज़्यादा हो रहा है फिर डेलीगेट करना चाहिए, है ना। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आप जब स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो वही तरीके से स्टार्ट होनी चाहिए। हायर व्हेन इट हर्ट्स। जी बिल्कुल, जैसे आपने कोई काम शुरू किया और पता चला कि एक जो काम है अचानक से बढ़ने लगा है और उसका प्रेशर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तब हायर करें। अदरवाइज़ डू इट योरसेल्फ, इट विल बी मच ईजियर टू मैनेज एज वेल एज आपको पैसे भी बचत होगी। पास ऑन ग्रेट पीपल। जी, इस बुक पे पढ़ने से पहले मेरा ही होता था, मैं इंटरव्यू लेते रहता था, जो अच्छा लोग होते थे उनको मैं ऑफ़र कर देता था। बट ये गलत स्ट्रेटजी है। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास आदमी इतने बढ़ जाते हैं कि मैनेजमेंट हो नहीं पाती, और यदि काम ज़्यादा नहीं होगा तो उन लोग भी नहीं काम कर पाते हैं। तो जितना काम है उतनी होना चाहिए, सो दैट कि पीपल आर वेरी अटैच टू ईच अदर, और फिर काम करते एक दूसरे के साथ पसंद करना चाहिए। तो जनरली क्या है कि आपको एक टेम्पटेशंस होता है कि भाई ये अच्छा लड़का मिला, इसको रख लेते हैं, लेकिन आपको काम देखना चाहिए। आपके पास काम है तभी रखें, अदरवाइज़ वो ज़्यादा हार्म करेगा। अ स्ट्रेंजर एट ए कॉकटेल पार्टी। क्या होता है बेसिकली कि टीम एक्चुअली बड़ी हो जाती है जब जब कोई पार्टी हो रहा हो और सब दूसरे को बस फॉर्मली जान रहे हो, मतलब बस एक तरीके से हाय हेलो भर के लिए, तो वो टीम में कोहिसिवनेस नहीं होता है। अनटिल अनलेस आपका बहुत बड़ी कंपनी हो गई है तब तक ठीक है, अदरवाइज़ उतनी लोग की होनी ज़रूरत होती है जो आपस में एक फैमिली बना सके। रिज्यूमेज आर रेडिकुलस। बिल्कुल, मैं तो रिज्यूमे देखता ही नहीं, मतलब मैंने कई सालों से ही किया है, रिज्यूमे तो मैं देखता ही नहीं। बेसिकली जो राइटिंग किया है कहीं हायरिंग पोर्टल पे, जो उसने राइट किया है या डायरेक्टली मैसेज किया है, यदि वो राइटिंग में वो झलकता है कि कैसे लिखा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है चीज़ों को, तो काम करती है। अदरवाइज़ रिज्यूमेस को भी बढ़िया रिज्यूमे बना लेता है, वो आपको चीज़ें नहीं मिलेगी। ईयर्स ऑफ इरिलीवेंस। जी, कभी कभी ये होता है ना कि हम लोग ट्राई करते हैं कि यार 10-10 ईयर वाला लोग को हायर करना है, 8 ईयर एक्सपीरियंस वाले लोग को हायर करना है। जनरली मुझे नहीं लगता है जब कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है कंपनी को तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि जो 2 साल में भी एक बेसिक आइडिया हो जाता है कोई भी काम का, और यदि 1.5-2 साल वाला एक्सपीरियंस वाला मिल जाता है आपको तो बहुत बढ़िया, और यदि आप फ्रेशर्स को यदि पिक आउट कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। फॉरगेट अबाउट फॉर्मल एजुकेशन। जी, आजकल के सारी कंपनी यही कर रही है। आईटी में देखिए प्लेसमेंट ऑल टाइम लो है। प्रॉब्लम ये है कि जी डिग्रीज़ वगैरह एक तरीका हो सकता है अच्छे बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन यही एक तरीका नहीं है। डिग्रीज़ से आप जाते हैं तो बहुत सारे आपको सैलरी देना पड़ता है, लेकिन आप विदाउट डिग्री में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको पिक आउट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। रिज्यूमे जो है मतलब डिग्रीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप देखें उसको। एवरीबॉडी वर्क्स। जी, जनरली कभी कभी मेरे को भी मिसकंसेप्शन हुई थी। मुझे लगता था कि यार ऐसे होनी चाहिए कि एक बंदा का सिर्फ काम होना चाहिए डेलीगेट करने वाला, और जनरली वो थोड़ा दिक्कत है। मतलब जो डेलीगेट करता है वो मतलब यूजलेस है एक तरीके से सिर्फ, है ना। तो यदि स्मॉल टीम है तो आपको डेलीगेटर की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल एक दूसरे से कम्युनिकेशन बैठ जाती है। ऐसा होना चाहिए कि सब लोग काम कर रहे हैं, सबका एक इंडिविजुअल काम है, और हल्का सा मैनेजमेंट कर रहे हो। मैनेजमेंट क्या है, कम्युनिकेशन ही सेट करना होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डेलीगेटर होनी चाहिए। हायर मैनेजर ऑफ वन। जी, कभी कभी ये ज़रूरी होता है, कभी कभी लोग ना अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंडिया में खासकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो यदि आप उसको
चूज कर सकते हैं कि कौन अपने आप को सही से मैनेज कर सकता है, कौन डिसिप्लिन है, तो बहुत बढ़िया है। हायर ग्रेड राइटर्स, ये मेरे टीम में अभी तक मेरे कंपनी में नहीं हो पाया है। ग्रेड राइटर्स जनरली हम लोग नहीं चूज़ कर पाए हैं। तो ग्रेड राइटर्स बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए हर जगह ग्रेड राइटर्स की ज़रूरत होती है, लिखने से, मैसेज पहुंचाने से, जो आपको ऑडियंस तक लेके जाएगी। ग्रेड राइटर्स एक तरीके से वो जो होता है ना, ब्यूटीफुल रैप है गिफ्ट के बाहर, जो देखने में मज़ा आता है, वही चीज़ काम करता है। तो यदि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। द बेस्ट आर एवरीवेयर, और ये हम लोग ने बहुत अच्छे से किया है। इसका मतलब ये है कि आपको बढ़िया बंदे हर जगह हैं, ऑनलाइन है, और आजकल के युग में आपके ऑफिस आए चाहे नहीं आए फ़र्क नहीं पड़ता। तो यदि बेस्ट आपको मिल रहा है बाहर से तो आप वहीं से काम करवाएं, आपका पैसे बचेंगे और काम भी अच्छा होगा। टेस्ट ड्राइव एम्प्लॉयज़, जी ये लोगों को नहीं समझ में आता, इसमें हम लोग काफ़ी अच्छे हैं। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये लड़का काम करने वाला है, बकने वाला है। यदि सिर्फ बोलता है तो जनरली हम लोग उसको नहीं हायर करते हैं। हम लोग थोड़े बहुत काम भी करवा के देखते हैं, मतलब प्रोजेक्ट हो गया, कुछ हो गया, यदि काम अच्छा करता है तो बहुत अच्छी बात है ना। सो या हायरिंग के ही कुछ फंडे हैं, और बहुत अच्छा चीज़ भी लिखा है इसने, और ये चीज़ें बहुत सालों के बाद मैंने फिगर आउट करी थी और इसने खुद बता दिया, तो बहुत अच्छी बात है। जनरली बातें बोली जाती है लेकिन अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है। सो इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस, इफ़ यू कैन डू इट, and if someone needs help you can message, comment on this, I can help in something. Thank you very much. Signing off.